हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आईएफओस, यूपीपीसीएस एंड जियो साइंटिस्ट के माइनिंग जियोलॉजी के सिलेबस के बारे में हम जानेंगे और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर माइनिंग जियोलॉजी से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो हम देखेंगे। पहली चीज़ तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज और आईएफओस के अंदर पेपर 2 के सेक्शन 2 के अंदर माइनिंग जियोलॉजी आता है, जिसके क्वेश्चन के बारे में आज हम देखने वाले हैं कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर माइनिंग जियोलॉजी से रिलेटेड, वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जियोलॉजी ऑप्शनल के अंदर भी रिपीटेड ही होते हैं, लेकिन माइनिंग जियोलॉजी के अंदर अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और जो न्यूमेरिकल आता है वो सेम टाइप का क्वेश्चन आता है एवरेज ग्रेड पे। जितनी बार क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल एवरेज ग्रेड पे ही क्वेश्चन आता है। हालांकि उसमें कुछ डाटा चेंज हो जाता है, कुछ डाटा देने का तरीका अलग कर देते हैं वो अपने, मतलब कि कभी वेट दे देते हैं, कभी उसके अनुसार वे डेंसिटी वाला भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, ठीक है ना, जिसके अंदर मटेरियल की डेंसिटी दे रखी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, फिर अपना रिव्यू दें कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्या क्या चेंजेस है ये वीडियो के अंदर, वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ फ्रेंड। ठीक है, सिलेबस के बारे में देखते हैं तो मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, जियोकेमिकल एंड जियोबॉटनिकल, टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की क्या क्या टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग के क्या क्या, और जो भी चीज़ें इनसे रिलेटेड होगी वो देखेंगे हम। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ और रिजर्व, मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग, मेटालिक ओर्स, जो माइनिंग के मेथड्स हैं उनसे क्वेश्चन आता है। इंडस्ट्रियल मिनरल्स जैसे लाइमस्टोन हो गए, सैंडस्टोन हो गया, जिप्सम हो गए, मरीन मिनरल रिसोर्सेज, पॉलीमेटालिक न्यूडल्स होते हैं जो मरीन मिनरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। और इससे रिलेटेड इंडिया का अंदर अभी समुद्रयान लॉन्च किया था, उस पे क्वेश्चन आने वाले सालों के अंदर। जियोलॉजी के अंदर माइनिंग जियोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि समुद्रयान का और पॉलीमेटालिक न्यूडल्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, मिनरल बेनिफिशिएशन एंड और प्रोसेस, और ड्रेसिंग जो कि मिनरल प्रोसेसिंग का पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये साइड के अंदर जो माइनिंग जियोलॉजी और लिखा हुआ ये है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और ये इधर सिलेबस आएगा वो आईएफओएस का आएगा, लेकिन माइनिंग जियोलॉजी का सिलेबस आईएफओएस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज दोनों के अंदर कॉमन ही है, सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं पहले 2020 के अंदर किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। What are the factors which influence the mobility of elements in near surface environment? How does understanding the mobility of element help in choosing indicator element for a geochemical exploration program? जो ये इंडिकेटर एलिमेंट होते हैं उनका जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या उसका महत्व होता है, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, और एक रहता है, एक पार्ट उसका है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन द नियर सरफेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन था न्यूमेरिकल। ठीक है, और उससे अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिस्मिक मेथड्स ऑफ मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हर बार एक क्वेश्चन तो आएगा मिनरल प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आएगा अपने जो न्यूमेरिकल, लगभग क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन मोस्टली 1 साल 2 साल छोड़ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 2019 में। 2019 में 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन था डिस्कस क्वालिटी क्राइटेरिया यूज्ड फॉर लाइमस्टोन एंड जिप्सम इन सीमेंट इंडस्ट्री, कमेंट अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन। ये आ गया था जो कि उसमें एक मिनट, जो इंडस्ट्रियल मिनरल है उनसे ये क्वेश्चन हो जाता है, जिसके अंदर लाइमस्टोन और जिप्सम दोनों का रोल बताना था, और लाइमस्टोन का प्रेजेंस कहाँ का थी, इंडियन बेसिन के अंदर। ठीक है, enumerate different types of mining methods, discuss in detail for mining methods, discuss various types of modifiers, कितने प्रकार के मॉडिफायर्स यूज करते हैं अपन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन, ये फ्रोथ फ्लोटेशन वाला भी क्वेश्चन रिपीट होता है हर 2 साल में 3 साल में रिपीट क्वेश्चन होते हैं इस पर भी। ठीक है,
माइनिंग के अंदर माइनिंग जियोलॉजी के क्वेश्चन अधिकतर रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास मटेरियल हो सकता है, क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन वो अधिकतर क्वेश्चन जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लेने से माइनिंग जियोलॉजी के क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अपन। व्हाट आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेंथेनाइट्स? व्हाई इज द रेयर अर्थ एलिमेंट abundance in the rock expressed with the help of chondrite normalized डायग्राम? जो कॉन्ड्राइट नॉर्मलाइजेशन का डायग्राम है उसके बारे में बताना था, और रेयर अर्थ एलिमेंट के अबंडेंस के बारे में। ठीक है ना, उससे क्या रिलेशन है कॉन्ड्राइट का, वो भी बताना था। ठीक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ पेट्रोजेनेटिक सोडियम और यूरोपियन है उसका, उसके बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगले 2018 के अंदर 70 नंबर के क्वेश्चन आए थे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैंपल? सैम्पलिंग के सीधा क्वेश्चन सिलेबस से ही है। एंड एनालिसिस ऑफ जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, व्हिच वन ऑफ दी सैंपल इज जनरली प्रीफर्ड एंड व्हाई इज इट प्रीफर्ड? व्हाई इज इट प्रीफर्ड मतलब होता है कि जब अपन सैंपल को अपने अपने बेसिस पे अपन कितना अच्छे से उसके अंदर डाटा अपन इंक्लूड कर सकते हैं, वो अपने, जैसे जियोलॉजी के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई इट इज प्रीफर्ड, और अपने खुद के अपने रेफरेंस देना होता है, तो वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि कौन सा बेटर लगता है, क्योंकि वही लिख पाएंगे, अच्छा अच्छा वही लिख पाएंगे जिसके अंदर अपन खुद बेटर समझते हैं। तो जो जिसमें अपनी प्रेफरेंस आए, तो अपन को जो अच्छा लगे वही अपन को लिखना है, क्योंकि अपन खुद ही नहीं समझ पा रहे तो अगला उसको क्या समझे। अच्छा, व्हाट आर द सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट यूजफुल इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग? सरफेस मैनिफेस्टेशन है कि क्या क्या सरफेस के ऊपर होता है जो मिनरल प्रोस्पेक्टिंग से रिलेशन है उसका कैसे होता है। ठीक है, उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है पाथ फाइंडर एलिमेंट इन जियोकेमिकल, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ हुआ है। एक्सप्लेन द सेक्शन ऑफ द पाथ फाइंडर एलिमेंट इन रियल एप्लीकेशन एंड सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मिनरल बेनिफिशिएशन फ्रोथ फ्लोटेशन, ये पिछली बार भी क्वेश्चन था, इस बार और क्वेश्चन है। 19 में भी ये पूछा हुआ है, 18 में भी पूछा हुआ है। एप्लीकेशन फॉर सल्फाइड ओर, अधिकतर फ्रोथ फ्लोटेशन पे एप्लीकेशन का क्वेश्चन आएगा वो सल्फाइड ओर पे ही आएगा, क्योंकि फ्रेंड इसका और भी जगह यूज होता है, लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले इसका यूज, फ्रोथ फ्लोटेशन का यूज सल्फाइड ओर के लिए किया गया। अब आज के टाइम में या मतलब आने वाले पिछले 2-3-20 सालों में, 2-3 डिकेड्स के अंदर इसका यूज और दूसरे मेटल्स के अंदर भी यूज करने लग गए हैं। ठीक है ना, आगे 5 trenches are made of 20 मीटर intervals perpendicular to the strike direction, ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हम अपन को गिवन डाटा होता है, ट्रेंच की विड्थ दे रखी होती है, ऐसे दे रखा होता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। और यदि डेंसिटी दे रखी होती है तो उसको चेंज करके दूसरा फॉर्मूला एक और होता है, उससे अपन सॉल्यूशन करते हैं। और सभी क्वेश्चन के अंदर एवरेज ग्रेड पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन जब हम आगे, इससे अगला वीडियो आएगा जिसके अंदर माइनिंग जियोलॉजी के 2019 के और 2018 के क्वेश्चन का आंसर होंगे, उसके अंदर हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं 2017 में। 2017 में 70 नंबर के क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फील्ड ऑफ एविडेंस ऑफ मिनरलाइजेशन विच कैन बी यूजफुल इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द टेक्सचर कंपोजिशन एंड टाइप्स ऑफ एरोलाइट्स, कमेंट अपॉन सिग्निफिकेंस। ये भी वापस कॉन्ड्रोइट वाला क्वेश्चन है, जो पहले आ रखा है उसी का रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन व्हाट आर द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन इंडिकेटर एलिमेंट, इंडिकेटर एलिमेंट पे पहले भी क्वेश्चन आ रखा है। एंड सिलेक्टेड फॉर द जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन और जो इंडिकेटर मेथड वाले क्वेश्चन है, और एक कॉन्ड्रोइट वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब इजी इजी तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए ना तो उससे रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, क्योंकि जैसे हम जो कॉन्ड्राइट होते हैं इनसे जाएंगे तो इनकी कंपोजिशन, टेक्सचर, कुछ ना कुछ इस पे क्वेश्चन आएगा एक बार तो। ठीक है ना, और जो जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर जितने टाइप के और अलग अलग होते हैं, उनकी मेथड्स के टाइप क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है ना, पिछली बार पाथ फाइंडर पे आ गया, इस बार इंडिकेटर एलिमेंट्स पे पूछा है, तो अगली बार और भी उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा। तो जियोकेमिकल मेथड्स को इतना अच्छा कर लेना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन उसका हम छोड़े नहीं, ऑल क्वेश्चन आए अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना,
Describe the objection of details exploration stage of mineral exploration program. Add notes on exploratory mining and applications. Draw typical flowchart of my mineral beneficiation process. Briefly explain and comment it. ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाँ 2016 के अंदर 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मिनरोलॉजी केमिकल कंपोजिशन एंड अकरेंस ऑफ मैंगनीज नोड्यूल्स। ठीक है ना। मैंगनीज नोड्यूल्स पे क्वेश्चन पहले आ रखा है, लेकिन इस बार समुद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन मैंगनीज नोड्यूल्स से लेके या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स से लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, what are the common methods adopted for resistivity survey in the area? Describe briefly their field procedure and working principles. Also discuss advantage disadvantage of methods. ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2016 के अंदर पूछे गए थे। 2015 के अंदर 65 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल इंड्यूस्ड पोलराइजेशन मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोस्पेक्टिंग। Write a note on airborne magnetic survey and its advantage और ground based magnetic survey। ठीक है, मैग्नेटिक सर्वे के अलग अलग प्रकार थे, दोनों प्रकार के अंदर टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग मिनरल डिपॉजिट एंड नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग ग्राउंड सरफेस और इन्वायरमेंट। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग के मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ और उसके इम्पैक्ट क्या क्या है उस पर क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ जियोकेमिकल, ये फिर से जियोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग एंड द जियोलॉजिकल कंडीशंस इन विच दीज मेथड्स अडॉप्ट। कौन से कंडीशन के अंदर इस मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे और इसके लिए जियोकेमिकल प्रोस्पेक्टिंग मेथड्स क्या हैं वो भी बताना है। ठीक है, व्हाट आर द ग्रेविटी सेपरेशन मेथड्स फॉर बेनिफिशिएशन। ये जो मेथड्स होते हैं सेपरेशन से, वैसे तो क्या होता है कि जो मिनरल बेनिफिशिएशन होता है उसके अंदर मिनरल प्रोसेसिंग का पूरा पार्ट पढ़ना होता है, लेकिन इतना पार्ट पढ़ना एक मिनरल बेनिफिशिएशन इतने से टॉपिक के लिए सफिशिएंट मतलब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो उससे बेटर ये है कि हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे हुए हैं उन्हीं पे अपन मतलब थोड़ा अच्छे से काम कर लेते हैं या वर्क कर लेते हैं, तो हो सकता है कि अपनी कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले अगले वीडियो के अंदर मैं जो अभी बताया था कि दो साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आंसर बताऊंगा और मैंने कैसे उनके आंसर लिखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे 2014 के अंदर 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टॉपिक इसी माइनिंग जियोलॉजी से। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जियोकेमिकल एंड जियोबोटेनिकल मेथड्स। जियोकेमिकल फिर से आया, जियो के बोटेनिकल दो बार रिपीट हुआ एंड प्रोस्पेक्टिंग इन दियर एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स ऑफ रजिस्टिविटी सर्वे, ये भी पहले पूछा हुआ है। डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल्स एंड फील्ड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन रजिस्टिविटी सर्वे। व्हाट आर द मेथड नॉन मेटालिक मिनरल्स, व्हाट आर द नॉन मेटालिक मिनरल्स यूज्ड इन टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज सीमेंट नेमली सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। सीमेंट वो पहले लाइमस्टोन पे था, वो भी क्योंकि सीमेंट लाइमस्टोन और जिप्सम दोनों से रिलेशन होता है, तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट पूछा हुआ है। ठीक है ना, वहाँ पे था बाई मिनरल, तो वो भी अपन को इंडस्ट्रियल मिनरल के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसे भी मतलब कि जैसे बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन बाई मिनरल से नहीं होकर बाई प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्रियल मिनरल नहीं होता, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। what do you understand by mineral beneficiation? How beneficiation of beach pleasure is useful for the radioactive minerals? फ्रेंड्स, कमेंट में कमेंट करके बताएं कि जो केरला की कोस्ट है वहां पे कौन सा प्रकार का रेडियोएक्टिव मिनरल पाया जाता है। ठीक है, और जो प्लेसर डिपॉजिट होते हैं वो अधिकतर मोस्टली गोल्ड और रेडियोएक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं प्लेसर डिपॉजिट के अंदर। नेक्स्ट फ्रेंड 2013 के अंदर देखते हैं तो 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली इनुमरेट द वेरियस सैम्पलिंग मेथड्स इन मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ आर कंसंट्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रन ऑफ माइन बाय मिनरल बेनिफिशिएशन। एंड उससे अगला क्वेश्चन है
द एग्जाम्पल डिफाइन इंडिकेटर एंड पाथफाइंडर एलिमेंट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। एंड कंपेयर द एंड कॉन्ट्रास्ट द करेक्शन यूज्ड इन ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स ऑफ मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। फ्रेंड्स, आप कमेंट जरूर करें और सजेशन दें कि आगे वाला वीडियो इससे बेटर कैसे हो, और क्या क्या डिमांड है आपकी कि कैसे क्वेश्चंस का फॉर्मेशन आंसर फॉर्मेट देना चाहिए, क्या ब्रेन स्टॉर्मिंग के हिसाब से देना चाहिए या फिर पूरी डिटेल के अंदर क्वेश्चन के आंसर को लिखा जाए। फ्रेंड्स, अगले वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल तो क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, जो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या अपन को मेंशन करना होता है, ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। माइनिंग जियोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे जो 2018 से 19 के हैं।